हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अंक गणित का जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर RS अग्रवाल है, ठीक। तो इसमें देखते हैं, पहला देखेंगे हम विभक्ति होने का नियम। इसमें 48 चैप्टर दिया गया है, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। 48 चैप्टर दिया गया है, देखिए हम, ठीक? तो इसमें हम देखेंगे पहला संख्या पद्धति है। इस पर ज़्यादा ध्यान, इसको अंक में लिख, मतलब शब्द में लिखना है, संख्या को शब्दों में लिखें, ठीक। देखते हैं विभक्ति होने का नियम। विभक्ति कौन संख्या से विभक्त होता है, ये देखते हैं। तो पहला दिया गया है 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से कौन कौन संख्या विभक्त होगा, ठीक है। तो कितना बड़का संख्या दिया है, जैसे ये दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे कि भाग करके देखेंगे, इससे बहुत टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि विभक्त होने का नियम, ठीक। यह दिया गया है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में कोई हो तो वह संख्या 2 से विभक्त हुआ। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, इस प्रकार कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक। इस प्रकार कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक। अगर इसका इकाई हम अंक किसको बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं। इसका इकाई जो है कौन कौन दिया रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 आदि दिया, मतलब ये दिया रहे, तो क्या होगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग 3 से विभक्ति होने का नियम। 3 से विभक्त कौन संख्या होगा, देखिए, यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होगा। तो आप समझिए, मतलब कि 3 से विभक्त वही संख्या होगा, जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ, इस प्रकार संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार संख्या दिया हुआ है, अगर आप इसको सभी को जोड़ देते हैं, जैसे होगा 6 और 7, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21 और 6, 27, 27 और 6, 33, 33 और 5, 33 और 5 38, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 3 से कटेगा, ये देखना है। तो 38 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें भी हम देख लेंगे, आ रहा है बड़का आ रहा है, ठीक है। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसी में देखते हैं, फिर कोई संख्या ले लेते हैं, इस प्रकार के कोई अपना मर्जी से लिख लेते हैं, ठीक है। हम कोई जोड़ के नहीं लिख रहे हैं, ठीक। देखते हैं, 8 6 14, 14 8 है 22, 22 और 9 31, 31 और 3, 31 और 3 हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा। तो ये भी कटेगा लगता है। तो 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 भी 3 से नहीं कटता है। तो इसी प्रकार जो है सो देखिए, कटने वाला कोई संख्या लेते हैं, 8 6 14 कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा लिखेंगे जो कट जाए। तो देखते हैं, 8 8 16 16 6 22, 36 8 6 14, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 31 8 के तो 39 हो, कितना हो जाएगा, 39। तो 39 को हम फिर जोड़ते हैं, 9 और 3 12, तो 12 3 से कटता है, हाँ। तो इस संख्या 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 से विभाज्य होने का नियम यही है। तो अगला प्रश्न दिया गया है 4 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक। 4 से विभक्त होने का नियम, 4 से विभक्त, अगर 2 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, है ना। तो देखते हैं, 4 से विभक्त होने का नियम, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगा जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। मतलब कोई संख्या दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ई दहाई इकाई अंक हो जाएगा, ई दहाई, अगर ई दोनों संख्या अगर 4 से कट रहा है तो यह संख्या 4 से विभक्त होगा। तो देखते हैं, यह जैसे हो गया 4 दूना, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। और इसी में फिर देख लेते हैं, ये दोनों संख्या सिर्फ विभक्त होना, इकाई और दहाई, ये दोनों संख्या अगर विभक्त होता है 4 से तो ये भी कटेगा, ठीक है। तो ये आराम से कट जाएगा। देख लेते हैं, 6 और 68 को अगर हम भाग देते हैं, इस प्रकार भाग देते हैं 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 बचेगा, और 7 चौक 28, ठीक। इसी प्रकार जो है कट जाएगा, ठीक। और ये नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है, 7 है, और दहाई के स्थान पे क्या है, 6 है। ये दोनों नहीं कटे। तो 4 से विभक्त होने का नियम भी हो गया। अब देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। तो 5 से विभक्त होने का नियम बड़ी सिंपल है। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो कोई भी संख्या दिया गया है, और वह संख्या अगर ऐसे संख्या दिया गया है, ठीक है, और उसका इकाई स्थान कौन होता है, ये होता है। अगर यह स्थान जो है यहाँ का 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से
विभक्त हुआ। ठीक है, अंत का संख्या मतलब इकाई स्थान जो हो क्या हो 0 होना चाहिए, वह 5 से विभक्त हो। धन्यवाद।